अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने इटली में किस तरह जो है पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है। इटली में जो है पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर्स सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं 2026 और 2027 के लिए। तो आप काइंडली मेरे सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करें और आप देख सकते हैं कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ इन इटली। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखे पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ इन इटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएचडी पोर्टल के नाम से आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है जहाँ पे 469 पीएचडीज इन इटली जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट में जो है पीएचडी फुल टाइम ऑन कैंपस जो है अवेलेबल है। और यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंक है वो 2% है। इट मीन्स कि वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फर्स्ट 2% इसकी आती है। इट मीन्स कि इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड प्रोजेक्ट में पीएचडी ऑफर कर रहे हैं 3 इयर्स की। और ये आप देखें, अगर हम व्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या आपके जो है वो प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, फीस और फंडिंग्स क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी है और वर्क परमिट क्या है। तो अगर हम देखें इसका ओवरव्यू, तो हम ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें ओवरव्यू पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है कि द पीएचडी इन दिस प्रोजेक्ट इन दिस प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, टोरिनो यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, कि क्या आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे देखें कि आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो आइल्स मांगा हुआ है 5.5, विच इज़ वेरी वेरी लो स्कोर। ठीक है, तो 5.5 आई थिंक ओवरऑल, ये भी नहीं कि ईच में। उसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं आपके पास? अदर रिक्वायरमेंट्स में आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इस वेबसाइट पे जाके मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा जो है आप देखेंगे आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन नो चेंजेस आर अलाउड। तो आपने बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके अलावा मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपकी सारी एकेडमिक डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश लेवल लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए लेवल B2। इट मीन्स कि आपके पास आइल्स या टॉफल होना चाहिए जिसका बहुत ही कम स्कोर है 5.5। तो ऐसे अगर हम और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें मटेरियल साइंस में भी स्कॉलरशिप आई हुई है, का प्रोग्राम है ये। उसके अलावा डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजीज, पीपल सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, बायो इंजीनियरिंग, मेडिकल सर्जिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एनर्जेटिक, मैथमेटिकल साइंसेज विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। उसके अलावा देखिए मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट्स, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी जिसमें मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारी जो है हर डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स ओपन है। तो काइंडली आप देर ना करें, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल एआई में जो है क्या रिक्वायरमेंट्स है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वही उसी तरह की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और बाकी चीज़ें, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं वो आपके पास आएंगी जब आप इस पेज पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपके पास स्कॉलरशिप्स, फीस फंडिंग, इन पे आप जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मुझे जो है इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर अपने गूगल अकाउंट से ही साइन करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये चीज़ें ओपन होंगी। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम मास्टर्स के लिए, ये तो था पीएचडी का सारा। ठीक है, अगर हम मास्टर्स के लिए देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे
इस पीएचडी को कट कर देंगे फिल्टर्स में और हम यहाँ पे जाएंगे डिग्री टाइप में। और डिग्री टाइप में जो है यहाँ पे पीएचडी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ का किया था। अगर आप स्पेशल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो प्रोग्राम्स जो है आएंगे जो कि ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि एरास्मस मंडस जॉइंट डॉक्टरेट जॉइंट प्रोग्राम्स, जिसमें आपकी जो है वो आप जॉइंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मास्टर्स वाले कहाँ से अप्लाई करें। ये सारी स्कॉलरशिप्स इटली में आई हैं, तो आपने इटली में अप्लाई करना है, इटली की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मास्टर्स के लिए क्या करना है। मास्टर्स के लिए आपने क्या करना है कि गूगल पे आपने लिखना है मास्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ इन इटली। इनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आपने नीचे आना है और आपने मास्टर्स इन इटली टॉप यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी एंड फीस फॉर 2026 इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनके लिए है जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, नॉट फॉर पीएचडीज। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे नीचे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से जो है टॉप मास्टर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं इटली में और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, और आप यहाँ से अपनी फ्री काउंसलिंग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी आपकी क्यूरीज है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स दिए हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी मास्टर्स करवा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, इंटीरियर डिज़ाइन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, गेम डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइंस। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस की डिपार्टमेंट्स हैं और कुछ इंजीनियरिंग के हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे हैं तो यहाँ पे उन वो यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं जो ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं और जो कि इटली की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि क्यूएस रैंकिंग में जैसे ये मिलानो यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंकिंग में 111 नंबर पे आती है। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंक 2% पे आती हैं आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए। अब आप देखें कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी मास्टर्स इन इटली। अब कौन कौन से जो आपके पास चाहिए मास्टर्स करने के लिए इटली में, वो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने अप्लाई करने से पहले हर हाल में रेडी रखना है, ताकि जब आप अप्लाई करने बैठते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि मैंने वो डॉक्यूमेंट अभी स्कैन करना है, वो पासपोर्ट मैंने स्कैन करना है, ये चीज़ मैंने स्कैन करनी है। इससे क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर आप अपना फ्रस्ट्रेट होकर आप अपना एप्लीकेशन बीच में ही छोड़ देते हो, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी मास्टर्स इन इटली। यहाँ पे आप देखें कि मास्टर्स के लिए आपको सबसे पहले तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, और ये बैचलर्स वो डिग्री है जो 16 ईयर्स एजुकेशन है। ठीक है, नॉट फॉर 14 ईयर्स एजुकेशन। तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन इटली। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी अपने जितनी भी आपकी प्रायर इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, तो आपने उनकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स भी जो है आपके पास होनी चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे। उसके अलावा आपके पास जो है अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं इटली में, तो फिर आपके पास जीमेट या जीआरई का स्कोर होना चाहिए। ये उनके लिए जो सिर्फ एमबीए करना चाह रहे हैं, मीन्स मास्टर्स इन बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट के बिहाफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है आईएलटीएस या टॉफल का कोई टेस्ट दें और फिर अप्लाई करें। उससे ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इटली में हमेशा जो है वो स्कोर्स से आपकी रैंकिंग होती है। तो अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो आपको 5 स्कोर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ तो आपको वो 5 स्कोर आपकी प्रोफाइल के स्कोर से, टोटल स्कोर से डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखें और अपना लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप अपने एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा आपकी जो है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपका अच्छा सा सीवी होना चाहिए। सीवी आपका यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए। बेहतर यही है कि आप जो है लेटेक्स पे अपना सीवी बनाएं। अगर आपको ये जानना है कि सीवी हमने किस तरह बनानी है, तो वो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। उसके अलावा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों इटली में ही अप्लाई कर रहे हैं, या क्यों उस पर्टिकुलर प्रोग्राम, या क्यों उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि आप अपना इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो क्या रीज़न है, क्या पर्पस है आपका अप्लाई करने का, और आपके क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपके, तो वो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है एक स्टोरी बना के, जो कि ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस की आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस वो होते हैं कि अगर आपका बैचलर्स में कोई सुपरवाइज़र है, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर है जिसने आपको पढ़ाया हो, तो वो आपको एक लेटर लिख के देता है, ताकि आप जो है, वो रिकमेंडेशन लेटर होता है कि वो आपको जानते हैं, उसमें आपकी थोड़ी बहुत तारीफ लिखी जाती है कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, आप पंक्चुअल हैं कि नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लिखते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा कि आप खुद ही लेटर लिखें मेरे बिहाफ पे, और फिर लास्ट में मैं उसको साइन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता प्रोफेसर्स के पास कि वो बैठ के आपके लिए जो है लिखें, तो बेहतर यही है कि वो भी आप खुद से रेडी रखें। उसका भी मैं फॉर्मेट अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, तो वो भी आप रेडी रखें, और पहले अपने प्रोफेसर से बात कर लें कि क्या वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए रेडी हैं। तो अगर वो रेडी हैं, क्योंकि उस लेटर में उस प्रोफेसर का नाम, उस प्रोफेसर की डेजिग्नेशन, उनका ईमेल कॉन्टेक्ट सब कुछ लिखा जाता है, तो आप एक लेटर खुद से बनाएं, बजाय कि उनके पीछे भागें और वो फिर आपको बोलें कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप ही वो लेटर जो है वो रेडी रखें और लास्ट में उनसे साइन या स्टैम्प करवा लें। उसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, जैसे कि आपने कहीं जॉब की हो, और ये हमेशा पोस्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है कि क्योंकि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप बैचलर्स की डिग्री के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बैचलर्स के बाद और मास्टर्स से पहले आपने कहाँ पे जॉब की, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है नेसेसरी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा पोर्टफोलियो, ये उनके लिए है जो आर्ट डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। इसका मुझे खुद को भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग और एआई की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे आर्ट डिज़ाइन आर्किटेक्चर इन सब का आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। बट उसके अलावा, बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आर्ट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास है एंट्रेंस एग्जाम्स और इंटरव्यूज डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि हम गेट का टेस्ट देते हैं, जीआरई देते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो वो भी आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें इटली में अप्लाई करने के लिए, मास्टर्स के लिए। दिस इज़ फॉर ओनली मास्टर्स। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट आपकी मास्टर्स डिग्री और आपकी जो मास्टर्स की है ट्रांसक्रिप्ट, वो नहीं चाहिए। उसके अलावा आप देखें, ये आ गई टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स के कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो इटली ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखे कि इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि आपको 900 यूरोस पर मंथ स्टाइपेंड देती है, और आपकी ट्यूशन फ़ी भी ऑफ हो जाती है, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर होती है। ये है वो स्कॉलरशिप जो इटली की गवर्नमेंट ऑफर करती है। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें अगर आप जो है फुल आपकी किसी में फुल आपकी ट्यूशन फ़ी ऑफ होती है, किसी में पार्शली कुछ पार्शली फंडेड होती है, कुछ फुली फंडेड होती है। और उसके अलावा आपकी जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप होती है, जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो देख जाता है कि वो रीजनल है कि नॉन रीजनल है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है अर्बन या रूरल, तो इसी तरह यहाँ पे इन कंट्रीज़ में रीजनल एरियाज होते हैं। तो अगर आप वहाँ से हैं तो फिर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो ऑफ हो जाती है, आपको अकोमोडेशन भी फ्री में दी जाती है, और आपकी जो है वो लिविंग अलाउंस भी वो पर ईयर आपको 5000 से 7000 पर ईयर यूरोज आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, हाउ टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स डिग्री एट एन इटालियन यूनिवर्सिटीज। तो आपने क्या करना होता है कि आपने जो है अपना प्रोग्राम चूज़ करना है और अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी जितनी भी आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है कि क्या आप एलिजिबल हैं। जैसे कि इसमें बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है 16 ईयर्स की, तो क्या आपके पास 16 ईयर्स की डिग्री है बैचलर्स की या नहीं, या फिर क्या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, या आइल्स का रिजल्ट है, या टॉफल है कि नहीं। ठीक है, ये उनके लिए, और जीमेट और जीआरई मैंने पहले भी बताया था, उनके लिए जो एमबीए है बिजनेस में अप्लाई करें या टेक प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई जो ऊपर हमने मेंशन किए थे। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बताया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटी पोर्टल और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी
ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा किसी भी एक्स्ट्रा लिंक पे जाके आपने जो है अप्लाई नहीं करना। आपने यूनिवर्सिटी की अपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, या फिर इनकी एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लिंक है जो कि यहाँ पे ये देखें वेबसाइट दी हुई है www.university.it। ठीक है, तो या तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, या फिर आप जो है यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पे जाके अप्लाई करें जो ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए गए थे। ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ स्कॉलरशिप्स और कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ी भी मांगती हैं, एटलीस्ट 30 से 50 यूरोज। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। कुछ में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती और कुछ में एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको मिलता है एडमिशन लेटर। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस या कंडीशनल ऑफर जो है आपको मिलती है आपके वीज़ा के लिए। और उसके अलावा उसके बाद जब आपको ये एडमिशन लेटर मिल जाता है, टेम्प्ररी एडमिशन लेटर, तो उसके बाद आप जो है अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। इनका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पीएचडी और मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स और उनके एडमिशन्स। तो आप जल्दी से जाएं और अप्लाई करें, और अगर अप्लाई करने में या फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी परेशानी है तो आप काइंडली कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपकी मज़ीद हेल्प कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।